परमात्मा एक है, आत्मा अनंत है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और आत्मा अणु ही जीवम, अणु स्वरूप, मन बहुत छोटी। परमात्मा कभी मायाबद्ध नहीं होते और आत्मा मायाबद्ध हो जाती है। परमात्मा को कभी ब्रह्म नहीं होता और आत्मा को ब्रह्म हो जाता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा में भिन्नता भी है, लेकिन आत्मा में एक ऐसी पावर है। कौन सी पावर? वो है ज्ञान चेतना की, ज्ञान पावर। ये आत्मा ब्रह्म उपाधि को भी प्राप्त कर सकती है। जैसे हमारे कर्मों ने हमको मनुष्य का शरीर दिया, हमारे कर्मों ने, हमारी भावनाओं ने, हमारे संस्कारों ने हमें जानवरों का 84 लाख प्रकार के शरीर प्रदान किए हैं। तो जितने भी प्रकार के शरीर मिलते हैं, यहां से ब्रह्मलोक तक, सब कर्मजन्य, संस्कारजन्य, मायाजन्य है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ब्रह्म की उपाधि आत्मा को प्राप्त होती है, ये मायाजन्य नहीं है, ये भगवानी ज्ञान से प्राप्त होती है, कर्म से नहीं। तो और शरीर और उपाधियां ज्ञान से, कर्म से प्राप्त होती हैं और कर्म के संस्कारों से प्राप्त होती हैं। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, ये उपाधि किसी कर्म की देन नहीं, ये उपाधि है मनुष्य का ही पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों मनुष्य के पुरुषार्थ। लेकिन ये उपाधि ब्रह्म की तरफ से उसको प्राप्त होती है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये भी उपाधि है। अब बात रही कि माया, निरुपाधिक माया का स्वरूप क्या है? निरुपाधिक मतलब आत्मा की कोई उपाधि नहीं। वो कौन सा रूप है आत्मा का? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, ये तो उसको मिला है रूप, और ये 84 के चक्कर में घूम रही, तो इसको बाहर की उपाधियां मिली हैं, लेकिन ये आत्मा का सहज स्वरूप नहीं। आत्मा का सहज स्वरूप है सखी, और ये कोई उपाधि नहीं है, ये इसका स्वयं का स्वरूप है। इसलिए कहा कि मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पावही निज सहज स्वरूप। ये भगवान की शक्ति है, शक्ति की का अंश। भगवान की शक्ति कौन है? तो आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। राम रूप में उनकी शक्ति सीता जी है, नारायण रूप में उनकी शक्ति लक्ष्मी है, शिव के रूप में परमात्मा की शक्ति मातेश्वरी पार्वती जी है, और स्वतंत्र रूप से भी उनकी शक्ति भगवती दुर्गा जी हैं। ये भगवान की शक्ति है। लेकिन आत्मा उन शक्ति की भी अंश स्वरूपा होती है। इसलिए आत्मा को क्या कहा है? तटस्था शक्ति। एक उनकी स्वरूपभूत शक्ति होती है, जैसे राधा रानी है, महालक्ष्मी, महासरस्वती भगवान की शक्ति है, स्वरूपभूत शक्ति है। और आत्मा उनकी तटस्था शक्ति है। तो जैसे सारी शक्तियां भगवान की किस रूप में होती हैं? पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में? जितनी भी शक्ति हैं भगवान की, उनको सर्वशक्तिमान कहा गया है। तो जितनी भी शक्तियां अनंत हैं। राधा रानी हैं, माते श्री सीता जी हैं, रुक्मिणी आदि सब भगवान की शक्ति हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, पार्वती जी, सब भगवान की शक्ति है। इस प्रकार भगवान की अनंत अनंत शक्ति है। तो ये तो भगवान की सब स्वरूप भूत शक्ति है, लेकिन आत्मा उनकी तटस्था शक्ति है। भगवान और भगवान की शक्तियां कभी मायाबद्ध नहीं होती, लेकिन हम आत्मा तटस्था शक्ति होने से मायाबद्ध हो जाती है, और फिर साधना द्वारा कृपा लाभ प्राप्त करके माया से मुक्त हो जाती है। तो हमारे कर्मों ने, हमारे संस्कारों ने हमको कोई ना कोई उपाधि दी, और हम उस उपाधि में अभिनिवेश कर लेते हैं, उसको मैं मानना शुरू करते हैं। जैसे मैं करुणदास, जबकि मैं करुणदास नहीं हूं। ये शरीर तो मुझको 57 साल पहले मिला था, इससे पहले कहां था ये शरीर? ये मैं नहीं हूं, ये तो मुझको उपाधि मिली मेरे कर्मों और संस्कारों के कारण से, और माया से उपाधि मिली है, और ये एक दिन छूट जाएगी। उपाधियां बदलती रहती हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि ये माया जन्य उपाधि नहीं, ये ज्ञान जन्य ब्रह्म उपाधि है। इसलिए कभी बदलती नहीं, क्योंकि भगवान में कभी, आत्मा में और परमात्मा में कभी बदलाव नहीं।
न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर। आत्मा परमात्मा माया का ना अंत है ना आदि है। तो ये उपाधियां बदलती रहती हैं, लेकिन स्वयं में आत्मा कभी बदलती नहीं। तो बिना उपाधि के निरुपाधिक रूप जो आत्मा का है वह है तटस्था शक्ति। और इसी को रस की भाषा में, प्रेम की भाषा में शक्ति को कहेंगे सखी। ये राधा रानी की सखी।